नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के दो बेहतरीन टॉपिक को। हम लोग आगे के 6 दिन जो सवाल देंगे आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक से देंगे। जैसे कि मंडे को जो क्वेश्चन रहेगा वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रहेगा, वैसे ही हर दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया करेंगे आपको। एथिक्स के भी सवाल होंगे और हर संडे को हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, निबंध डिस्कस करेंगे, जैसे कि कल किया था। ठीक है ना। पहला हमारा सवाल है GS1 वर्ल्ड ज्योग्राफी से। कह रहा है क्या क्या एविडेंस दिए जाते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में, और कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। मतलब कि पहला पूछ रहा है आपसे कि क्या एविडेंस है, दूसरी बात कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उससे ये सवाल दिया गया है। ठीक है। उसी चैप्टर में आपका जो ड्रिफ्ट थ्योरी है वो, फिर आपका जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो दोनों दिया गया है। चलिए, तो पहले देखते हैं कि जो अल्फ्रेड वेगनर है उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। उन्होंने ये कहा था कि शुरू में सारे जो कॉन्टिनेंट हैं, महादेश हैं, वो आपस में जुड़े हुए थे। वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट बना रहे थे जिसका नाम था पैंजिया, और इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करता था एक बड़ा सा ओशियन। क्या नाम था उसका? पैंथेलाजा। बाद में पैंजिया जो है वो टूट करके दो भागों में बट गया। दोनों का नाम पड़ा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। क्या हुआ? शुरू में पूरे जो सारे आपके लैंडमास थे वो एक जगह पर थे, उसका नाम था पैंजिया। बाद में टूट गया, आपस में बिखर गया और दो भागों में बट गया। एक बन गया लॉरेशिया, दूसरा बन गया गोंडवाना। क्लियर बात है। बाद में ये जो सारे कॉन्टिनेंट है वो धीरे धीरे टूट के अलग अलग होते गए, आपस में दूर जाते गए, और ये आज के रूप में आ गए। जिस तरह से आज महादेश बटे हुए हैं उस रूप में आ गए। आगे देखो, अब क्या क्या प्रूफ दिया जाता है इस सपोर्ट में। पहला प्रूफ ये दिया जाता है कि जब आप साउथ अफ्रीका को मिलाएंगे अफ्रीका से, जब जोड़ेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आकर के इसमें चिपक जाता है। जिगजैग जो है ना वो सट जाता है। इसका मतलब क्या है? वो पहले एक में ही होगा, इसीलिए बाद में अलग हुआ है। ठीक है ना। पहला प्रूफ तो ये हो जाता है। दूसरा प्रूफ ये हो जाता है कि जब दोनों आपस में सटे हुए थे तो यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं ना, वो यहाँ पर भी जीव पाए जाते, उसके अवशेष पाए जाते हैं। समझ के बाद तो जो फॉसिल है वो मिलता है। टेलाइट एक प्रकार का मटेरियल होता है, वो भी मिलता है। क्लियर बात है। तो देखो, आपका जो जिगजॉग सॉफिट है वो मिल गया, मतलब कि हम लोग अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को दोनों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो रॉक है ना वो एक ही उम्र के मिलते हैं, ब्राजील में भी और वेस्टर्न अफ्रीका में भी। तीसरा है टिलाइट। जो गोंडवाना सिस्टम का सेडिमेंट है, उसका जो भारत का सेडिमेंट है ना, वो बिखरा पड़ा है 3 अलग अलग लैंड मास में, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है ना। ऊपर वाला जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ नीचे वाला होता है। फॉसिल आपको मैंने बता ही दिया। तो ये मेन प्रूफ दिए जाते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में। अब कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं? पहला ये कहा गया कि हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं उनको मूव करने वाला फोर्स पोल फ्लिंग फोर्स है। ये क्या है सर? पोल फ्लिंग फोर्स है ना, वो जो है वो अर्थ के रोटेशन के कारण लगता है। जो टाइडल फोर्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। ठीक है। ये वैगनर ने कहा था कि ये वाला फोर्स जो है वो इन्वॉल्व है, मगर आज पता चला है जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, वो ये बताता है कि हमारा जो लिथोस्फीयर है ना, उसके नीचे क्या घूमता रहता है? जो मोल्टेन लावा है ना वो घूमता रहता है इस तरह से। तो ये जब लावा अंदर मूव करता है तो प्लेट आपस में डाइवर्ज करते हैं, प्लेट आपस में कन्वर्ज करते हैं, प्लेट का मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ये जो आपका मूवमेंट है मैग्मा का नीचे में एस्थेनोस्फेयर में, तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है। मगर आपको ये वाला कारक पहले लिखना है, ये वाला कारण पहले लिखना है, फिर बताना है कि आगे की थ्योरी में ये प्रूव हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक पे प्रूव हुआ है कि नीचे आपका पूरा चलता रहता है सिस्टम सर्किल में। तो ये आपका आंसर हो गया। 10 नंबर का सवाल था, 150 वर्ड में आपको इसका 15 से सवाल था, 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना था। इस क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम नहीं बनाए तो आपको नंबर कम मिलेगा। डायग्राम कहाँ कहाँ बना सकते हैं? डायग्राम बना सकते हैं आप पैंजिया और पैंथेलाजा को बताने के लिए,
आप बना सकते हैं यहाँ पर जो जिग्ज़ा फिट है वो दिखाने के लिए, ठीक है ना। और फिर अंतिम बना सकते हैं ये वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए कि हाँ नीचे जो है ना वो मैग्मा घूम रहा है। क्लियर है? चलो आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह का आंसर आपने इसका लिखा है, ठीक है। Alfred Wegener suggested the continental drift theory in the 1920. According to this theory, there existed one big landmass which is called Pangea. देखो इस तरह से सेंटेंस फॉर्म करते हैं। According to this theory, there existence one big landmass Pangea, which is called, ये सब नहीं लिखना है, लैंडमास देने के बाद कॉमा दो और Pangea देके कोट में लिख दो कि हाँ इसका नाम था Pangea. Evidence in support of continental drift, apparent affinity of physical feature, Brazil seem to fit into the Gulf of Guiana, the west coast of India, Africa and Madagascar to have been jointed polar wandering position of the polar consequently drifted due to plate tectonic. Botanical evidence, सारे प्रूफ आपको दिए हो गए हैं एनसीईआरटी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, प्लेसर डिपॉजिट, टिलाइट डिपॉजिट, रॉक ऑफ द सेम एज, सारे। हाँ एक बात और, तुम्हारा जो फोर्स है ना वो तुमने छोड़ दिया है, तुमने केवल क्वेश्चन का एक ही पार्ट आंसर किया है, ठीक है ना, तुमने सेकंड पार्ट इसका आंसर नहीं किया है, तो इस समस्या की बात है, ठीक है ना। चलो तो समस्या को तुम ठीक करो और क्या, लिखो ढंग से, सवाल ढंग से पढ़ो। चलो ये किसका आंसर है, ये है वेदा का। बढ़िया, आपने पहले इसको रिड्यूस कर दिया है, आपने डायग्राम बना दिया है, ठीक है। क्या क्या प्रूफ दिया गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल डिपॉजिट, साइज एंड शेप ऑफ कॉन्टिनेंट, टिलाइट, फ्लोरल एंड फाउनल रिसेम्बलेंस, ठीक है। आपने 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 प्रूफ लिखे हैं इसके सपोर्ट में। फोर्सेस आपके बारे में बताया कि जो टाइडल फोर्स है, पोल फ्लिंग फोर्स है, बॉयनेंट फोर्स है, आपने ये सब बताया है। बढ़िया, ये आंसर ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखा है आपने, वार्नर सजेस्टेड द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव आइडिया ऑफ, थोड़ा सा मोटा मोटा लिखो ना, बड़ा मुश्किल है पढ़ना इसको, ठीक है। आफ्टर विच लेट टू मेनी, ठीक है। कंक्लूजन कुछ खास नहीं है, इंप्रूव करना पड़ेगा इसको। चलो अगला जो सवाल है वो हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजर्ट पे, कह रहा है कि एग्जाम्पल देते हुए हाईलाइट कीजिए कि लोकेशन किस तरह से एक मरुस्थल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब कि जो लोकेशन उसका क्या रोल रहता है, आपको ये बताना है मोटा मोटी। तो पहले करेंगे क्या, आप डिजर्ट के बारे में बता देंगे कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है, ठीक है। ड्राइनेस और कोल्डनेस के, जैसे कि 2 तरह का डिजर्ट होता है, एक होता है आपका हॉट डिजर्ट जैसे कि थार, सहारा, ये सब हो गया। एक होता है कोल्ड डिजर्ट जैसे कि हमारा लद्दाख हो गया, फिर ऊपर नीचे क्या बोलते हैं, नीचे आपका अटलांटिक हो गया, ये सब आपका कोल्ड डिजर्ट हैं कई सारे। तो आप बता देंगे, फिर बताएंगे कि लोकेशन किस तरह से मैटर करता है, लोकेशन किस तरह से डिजर्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो चलो शुरू करते हैं। डिजर्ट क्या होता है, एक ऐसा इकोसिस्टम है, ऐसा रीजन है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है डिजर्ट में। पूरी पृथ्वी का करीब 1/5 जो एरिया है ना वो डिजर्ट है, और यहाँ पर करीब 1 बिलियन लोग रहते भी हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेज मिल जाते हैं ठीक ठाक। डिजर्ट गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, पहाड़ी भी हो सकता है और पूरा प्लेन भी हो सकता है। रॉक, सैंड, सॉल्ट फ्लैट, ये सब चीज़ें मिलती है। जैसे कि अपना है ना ये क्या बोलते हैं, अरे गुजरात वाला, कुछ दिन तो गुजरात में ऐसा कुछ था ना, वो भूल रहा हूँ नाम उस एरिया का, जहाँ पर मिलता है सॉल्ट पैन। तो देखो मोआवे डिजर्ट, नॉर्दर्न अमेरिका, ग्रेट बेसिन, अटाकामा, पैंटागोनिया, नीचे है नाबीब, कालाहारी, ऊपर में है सहारा, एशिया में है थार, गोबी, सीरियन डिजर्ट, नीचे ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। तो अब देखो ये आपका जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के ज़रा सा ऊपर पूरा जो एरिया है वो डिजर्ट से भरा हुआ है। तो लोकेशन फैक्टर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला लोकेशन फैक्टर ये है कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का, 15 से 30 डिग्री के बीच का, वहाँ पर एयर नीचे डिसेंड होता है। ध्यान सुनना, यहाँ पर प्योर ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है। जब हवा नीचे की ओर डिसेंड करती है
तो जब हवा नीचे डिसेंड करेगी तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर बढ़ाएगा, मतलब वहां पर स्टेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट करेगा। हवा डिसेंड किया, प्रेशर बढ़ाया, स्टेबिलिटी बढ़ाया, और यहां पर बारिश नहीं होगी क्योंकि बादल नहीं बन पाएगा। चूंकि बादल नहीं बना, बारिश नहीं हुई, तो वहां पर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम रहेगा। समय के साथ धीरे धीरे वहां पर जो ड्राइनेस है बढ़ता जाएगा और वो पूरा एरिया डिजर्ट में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि सहारा डिजर्ट नॉर्दर्न अफ्रीका में, सहारा डिजर्ट। फिर नीचे आपका है कालाहारी डिजर्ट। ये भी दोनों दो एग्जाम्पल है आपका, पहला सहारा हो गया, दूसरा आपका कालाहारी का एग्जाम्पल हो गया। अगला है लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन। जैसे कि जो हमारा लैंड का जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, जैसे कि ये वाला रीजन देखो, यहाँ पर ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है आपका, यहाँ पर क्या होता है ना कि कोल्ड करंट मूव कर रही होती हैं, इधर से कोल्ड करंट आ रही होती हैं, और ये कोल्ड करंट डिसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है, ड्राइनेस लाता है वहां पर। क्या करता है, वहां पर ड्राइनेस लेकर के आता है। इसी कारण से वहां पर डिजर्ट बनती हैं, जैसे कि अटकामा डिजर्ट, ठीक है ना। वहां से अटकामा डिजर्ट जो है ना, यहां पर से आपका पेरुवियन करंट फ्लो करता है, पेरुवियन करंट फ्लो करता है जो कि कोल्ड करंट है, और वो ड्राइनेस वहां पर पैदा करता है, ठीक है। तो दूसरा लोकेशन आपका ये हो गया कि ओशियन का जो वेस्टर्न मार्जिन है वहां पर आपको देखने को मिलता है। तीसरा ये है कि माउंटेन रेंज का जो सटा हुआ एरिया है, माउंटेन रेंज का जो सटा हुआ आपका एरिया है वहां पर, क्यों सर, ये माउंटेन है, यहां से आपका ह्यूमिड एयर आया, पानी से भरा हुआ हवा आया, ऊपर चढ़ा, और ग्राफिक रेनफॉल यहीं पे हो गया। क्या हो गया, रेनफॉल यहीं पे हो गया। हवा जो उस साइड जाएगा ना, ये विंड ड्राई विंड होगी, और जब ये विंड नीचे की ओर आएगा तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण ये विंड हॉट हो जाएगा, और ये हॉट विंड, हॉट एंड ड्राई विंड क्लाउड फॉर्म नहीं करेगा। इसी कारण से ये जो पूरा एरिया हो गया ये डिजर्ट बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। जैसे कि मोआवे डिजर्ट, कैलिफोर्निया का जो डेथ वैली है, वो कैसे काम हो रहा है समझ गए। यहां पर पूरा जो एरिया है ना वो रेन शैडो रीजन बन जाता है। अगला हो गया समुद्र से डिस्टेंस। समुद्र से जितना दूर रहेंगे उतना कम ह्यूमिडिटी पहुंच पाएगा। जैसे कि मान लो कि ये पूरा एरिया है, ये पूरा लैंडमास है, यहां पर समुद्र है। अब अगर ह्यूमिड एयर आता भी है तो यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। ये वाला जो एरिया है ना, यहां तक बहुत कम ह्यूमिडिटी आएगी, और चूंकि ह्यूमिडिटी नहीं आएगी मिड लैटिट्यूड में, तो वहां पर ड्राइनेस आ जाएगा, और ये ड्राइनेस वहां पर मरुस्थल पैदा करेगा। जैसे कि चाइना में जो गोबी डिजर्ट है, चाइना मंगोलिया में गोबी डिजर्ट है वो, ठीक है। क्यों बना है ये, क्योंकि यहां तक ह्यूमिडिटी पहुंच ही नहीं पाई। तो तीसरा आपका लोकेशन ये हो गया। चौथा क्या है, पोल के नजदीक। कई सारा कारण यहाँ पर है। एक तो ठंड है, कोल्ड करंट है, तो डेसिकेटिंग इफेक्ट भी है, और बारिश भी काफ़ी कम हो रही है, बारिश भी काफ़ी कम हो रही है। तो ये चार जो लोकेशन हैं वो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ डिजर्ट कौन कौन से हैं। आपको करना क्या है ना, आप छोटा छोटा डायग्राम बना करके ये लोकेशन दिखा सकते हैं। क्लियर बात है। अब ये डायग्राम आपको अचानक से नहीं बन जाएगा कि हम आज बैठे और बना लिए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 5 सेकंड में इंडिया का मैप कैसे बनाएं, 5 सेकंड बहुत है वैसे मैप बनाने के लिए, बस खींचना पड़ता है लाइन। ये नहीं कि एकदम पूरा बैठ कर एकदम कश्मीर का मैं एक्यूरेट दिखाऊंगा कि एकदम कश्मीर में ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा है, नेपाल का जो काला पानी वाला पार्ट है वो हमारा है। मोटा मोटी डायग्राम बनाया जाता है कि मैं समझ जाऊं और एग्जामिनर समझ जाए कि ये भारत का ही फोटो खींचा है। समझ गए ना, ये नहीं कि भारत बनाया और लग रहा है कौआ, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो, तो ये आपके मेजर डिजर्ट हैं। थोड़ा सा आपके आंसर को देख लेते हैं, क्या क्या आपने जो आंसर है वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो डिजर्ट वाला आंसर किसका है जी, हाँ ये है, ये आंसर है सोनालिका। डिजर्ट इज अ टाइप ऑफ बायोम कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम temperature and extremely low amount of precipitation. It is a major type of ecosystem that supports a community of distinctive plant and animal. ठीक है, बढ़िया बात है। फैक्टर एसोसिएटेड विद द डिजर्ट फॉर्मेशन, विंड पैटर्न, ये नहीं, लोकेशन पूछा है ना, लोकेशन बताते।
इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन पूछ रहा है ना, आप उस लोकेशन के बारे में बताइए और ये बताइए कि इस लोकेशन पर ये फैक्टर जिम्मेदार है। आपने फैक्टर्स लिखा है कि विंड पैटर्न, रेन शैडो इफेक्ट, सैंड के प्रॉपर्टी, ये सही नहीं है। मतलब जो मैं जानना चाहता था पहले वो लिखना है आपको कि कौन कौन सा लोकेशन है और वो लोकेशन किस कारण से डिजर्ट बनाता है, ये बताना है आपको। ठीक है। तुमने ये तुम्हारा सब मैंने कल चेक किया था। ठीक है आशुतोष। आगे सैंड प्रॉपर्टी, ना ये भी तुम्हारा आंसर, सेम आंसर वही है ना, हेमा का भी आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, तुमने एग्जांपल दिया है, ये भी बताया है, बढ़िया। ये आंसर है हेमा का। ये आंसर है सचिन का। इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ रिजर्ट फॉर्मेशन। Subtropical deserts are located along the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. In this region, due to pressure difference and less formation of cloud, less rainfall occur. Consequently, desert formation takes place. The location of mountain is also important to desert formation. इतना काहे के लिए लंबा सेंटेंस, इतना तुम लिखे हो 2 लाइन, इसका क्या फर्क पड़ा? तुम खाली लिखते कि लोकेशन ऑफ माउंटेन, समझ जाता कि हाँ तुम यही कहना चाहते हो। बिकॉज देयर इज लेस रेनफॉल इन लीवर्ड साइड, बढ़िया बात है। वेन कोल्ड, बहुत कम पॉइंट है, इतने में काम नहीं चलेगा, डायग्राम वगैरह भी नहीं है। ठीक है, और लिखो आगे। तुम ढंग से स्कैन करो पहले, मैंने बोला था ना कि ढंग से स्कैन करना, प्लस टॉपिक का नाम लिखना जब तुम आंसर अपलोड करो तो कि किसका आंसर है, किस टॉपिक का आंसर है। ठीक है, चलो ये आशीष का आंसर है। ये विंड पैटर्न, प्रेजेंस ऑफ, सेम वही चीज़। अरे लोकेशन पहले बताओ ना भाई, लोकेशन बताओ फिर बताओ कि यहाँ पर ये फैक्टर काम करता है। ठीक है, सेम चीज़। तो ये हो गई बातें आपकी आज की। हम लोग अब 2 नए सवाल देंगे आपको, कल सुबह 11 बजे तक नए सवाल आपके मिल जाएंगे। आंसर लिख करके सबमिट कीजिएगा। जो प्रेप का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप कहीं भी सबमिट करेंगे आपका आंसर रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगे लाइक, खराब लगे डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।